नमस्कार आपनाक स्वागतम आपुनी चाइ आछे द मर्निंग शो मैं जयंत माधव गोस्वामी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीये मुकली करिले आदिगुरु शंकराचार्यर समाधि क्षेत्र और मूर्ति। हिमाचल प्रदेशर रुद्रप्रयाग जिलात मंदाकिनी नईर पारत निर्मित 35 टन ओजनर 12 फुट उच्चतार मूर्ति उन्मोचन करिब मोदीये। लगते पर्यवेक्षण करिब पुनर निर्माण हुआ केदारपुरी। आदिगुरु शंकराचार्य भ्रमण करा देशर विभिन्न धार्मिक स्थानत भार्चुएल जुगे এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দেশৰ 12টা জ্যোতিৰ্লিংগ শংকৰাচাৰ্যৰ 4টা মঠ আৰু তেওঁ জন্মস্থানত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ। দেশৰ আন কেইবাটাও মঠ মন্দিৰৰ লগতে শংকৰাচাৰ্যই ভ্ৰমণ কৰা অসমৰো 5টা মন্দিৰত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিজেপি আৰু অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগতো ৰাজ্যৰ 5টাকৈ স্থানত আয়োজিত হৈছে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। শংকৰাচাৰ্য ভ্ৰমণ কৰি যোৱা কামাখ্যা মন্দিৰ, শিৱদৌল, মহাভৈৰৱ মন্দিৰ, টিলিঙা মন্দিৰ আৰু গোৱালপাৰাৰ টুক্লেশ্বৰী শিৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া। ঠিক একেদৰে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মহন, তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু গোৱালপাৰাৰ টুক্লেশ্বৰীৰ শিৱ মন্দিৰত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকে। यह शक्तिशाली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उत्तराखंड की छोटी समस्या से भली भांति अवगत हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के अंदर भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उसमें तमाम लोग जो है सेना के भी जो है आपके निर्देशन में यहां पर काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी। वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है, टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजनाएं जहां 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वही हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यंत फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हवाई सेवाओं के साथ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु आपके नेतृत्व में जहां हमने एक और इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन
मुफ्त वैक्सीन चल रहा है, पूरी दुनिया आज इसकी सराहना की जा रही है। हमारे प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम डोज को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। साथ ही दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सफल हो चुके हैं। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, खेती किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं। और क्या केदारनाथर পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো আৰু এই সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম। সমান্তৰালকৈ অসমৰ 5 স্থানতো যেহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সেই পৰিৱেশো আপোনালোকক আমি দেখুৱাম। আইছো আন এক খবৰলৈ। আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 51 সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী। সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জালুকবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। আনহাতে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আছুৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ততো বিভিন্ন দল সংগঠনে আয়োজন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। আনহাতে বহিৰাজ্যৰ লগতে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশতো আয়োজন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠৰ স্মৰণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। জালুকবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি। গীতে মাতে জাতিক বন্দিত কৰা সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীতসমূহে আজি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ উদ্ধেলিত হৈছে। সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক। ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 51 সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে। মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত সুধাকণ্ঠক ব্যতিক্ৰমী ধৰণে স্মৰণ কৰিলে ঢেকিয়াজুলিৰ এজন যুৱকে। ঢেকিয়াজুলিৰ নাৰেংকাটিৰ চন্দনজ্যোতি শৰ্মা নামৰ যুৱকজনে ওলোটাকৈ সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত স্মৰণ কৰে। 2011 চনৰ আজিৰ এই 5 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছিল বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী তথা মহামানৱ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ। তেখেতৰ এই স্মৰণীয় দিনটোত তেখেতলৈ একাজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেখেতৰ ছবিখন ওলোটাকৈ অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ছবিখন আঁকোতে সময় লাগিল মোৰ খুব বেছি 3 মিনিট বা 4 মিনিট। কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতৰ এই ছবিখন ওলোটাকৈ অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 51 মৃত্যু বাৰ্ষিকী তেনেদৰে স্মৰণ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। মঙলদৈতো প্ৰভাত ফেৰীৰে সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি আৰু স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান মানুহে মানুহৰ বাবে যৌথ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে দিনজোৰাকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ। মঙলদৈৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা প্ৰভাত ফেৰী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে গৈ পুনৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানত শেষ কৰে। প্ৰভাত ফেৰীত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰি মঙলদৈৰ আকাশ বতাহ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে মুখৰিত কৰি তোলে। প্ৰভাত ফেৰীত মঙলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। এই মুহূৰ্তত পুনৰ আপোনালোকক লৈ যাম কেদাৰনাথলৈ। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগবঢ়াইছে ভাষণ। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में उत्तराखंड के राज्यपाल, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और मंचासीन मंत्रीगण लोकार्पण करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का। एक बार जोरदार तालियां। जिन 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो है श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों के निर्माण। एक बार जोरदार तालियां।
तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर पुल के निर्माण। और वास्तव में आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है और साथ ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के शिलान्यास भी किया गया। एक बार जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है, गौरव के ये अनमोल क्षण है हम सभी के लिए कि बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ हमारे देश के प्रख्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दैवीय आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में
आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। हमारे यहां कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम कर আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট